नमस्कार दोस्तों। एंथ्रोपिक एक अमेरिका की कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करती है और इसका ऑफिस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, आपने इसका एक क्लॉड का नाम सुना होगा जो कि इसी एंथ्रोपिक कंपनी का एक चैटबॉट है। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर भी काम करती है। और दोस्तों ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें मैं जैसे अगला जो मेरा वर्ड होगा वो क्या होगा, उसको प्रिडिक्शन करना होता है। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स होते हैं, उनका यही काम होता है कि मैं अगला क्या बोलूंगा, यानी कि मेरा जो स्पीच है इसको रिकॉग्नाइज करना और नेक्स्ट जो वर्ड होगा मेरा उसको प्रिडिक्शन करना। और दोस्तों या फिर यदि मैं किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखना चाहूंगा या फिर मैं कुछ लिख रहा होऊंगा, तो उस अगला जो मेरा वर्ड है, अगला जो मेरा शब्द है, वो मैं क्या लिखने वाला हूँ उसको भी प्रिडिक्शन करना होता है। तो दोस्तों ये मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट वर्ड, या फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ नेक्स्ट वर्ड, तो इसी को रिकॉग्नाइज करना इन सारे लार्ज मॉडल्स का काम होता है। और दोस्तों ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, जिसको कि एंथ्रोपिक ने बनाया है, और दोस्तों इसको बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और इसके लिए तरह तरह का डेटा यूज किया जाता है, तरह तरह का इन्फॉर्मेशन यूज किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इसको जितने भी ग्रामेटिकली नॉलेज होते हैं वो सारे नॉलेज दिए जाते हैं। और तब जा करके ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो समझ पाते हैं कि जैसे नेक्स्ट वर्ड में क्या बोलूंगा या फिर नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखूंगा, उसको समझ करके और प्रिडिक्शन कर पाते हैं। और दोस्तों एंथ्रोपिक जो है वो इसी इसी के ऊपर काम करती है। और इसका एक चैटबॉट भी है जिसको कि हम लोग क्लाउड कहते हैं। जो दोस्तों जिस तरीके से ओपन एआई का चैटबॉट है चैट जीपीटी, उसी तरीके से ये जो एंथ्रोपिक है इसका जो चैटबॉट है उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड। और दोस्तों अब ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो क्या कर रही है कि स्पेस एक्स से टाई अप कर रही है कुछ काम करने के लिए। दोस्तों वैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेस एक्स है उसके जो ऑनर है वो एलन मस्क हैं। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है वो स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करता है, जैसे कि स्पेस में रॉकेट भेजना हो या फिर स्पेस में सैटेलाइट भेजना हो या फिर स्पेस में से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ों पे रिसर्च करना होता है, तो वही काम ये स्पेस एक्स करती है। लेकिन दोस्तों ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, इसका एक खुद का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको कि हम लोग कोलोसिस कहते हैं। और दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि ये जो एलन मस्क है इनका एक और कंपनी है जिसको कि हम लोग एक्स ए आई कहते हैं। और ये जो एक्स ए आई है इसका एक चैटबॉट है ग्रॉक ए आई। और दोस्तों ये जो ग्रॉक ए आई है वो भी इसी स्पेस एक्स का जो सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है जिसको कि हम लोग कोलोसिस कहते हैं, इसी का यूज करता है। दोस्तों वैसे जनरली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी चैटबॉट होते हैं, वो सारे जो चैटबॉट होते हैं वो किसी न किसी डेटा सेंटर्स का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एक्स ए आई का जो चैटबॉट है जिसको कि हम लोग ग्रॉक ए आई कहते हैं, वो इसी स्पेस एक्स का जो कोलोसिस जो सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है उसका ही डेटा का यूज करता है और तब जा करके अपने यूजर से बातचीत करता है। और दोस्तों ये जो अभी आपको मैंने एंथ्रोपिक के बारे में बताया है, वो एंथ्रोपिक और ये स्पेस एक जो है आपस में टाई अप करने वाले हैं और टाई अप करके और आगे के बारे में सोच करके प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और दोस्तों जब जब ये टाई अप कर लेंगे आपस में स्पेस एक्स और ये जो एंथ्रोपिक है ये दोनों, तो इससे क्या होगा कि ये जो एंथ्रोपिक के पास खुद का ये है चैटबॉट है जिसको कि हम लोग क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड जब ये दोनों जब जब दोस्तों ये स्पेस एक्स और ये जो एंथ्रोपिक है जब आपस में टाई अप कर लेंगे, तो ये जो क्लाउड जो है वो जो है एलन मस्क की जो कंपनी है एक स्पेस एक्स, उसका जो सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है जिसको कि हम लोग कोलोसिस कहते हैं, तो उसका यूज कर पाएगा और अपने यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। दोस्तों एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो अपने सुपर कंप्यूटर को रेंट पे दे रही है एंथ्रोपिक कंपनी को। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर में ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों इस कंप्यूटर को लेना चाहती है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सुपर कंप्यूटर जो है कोलोसिस, इसको ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा होना चाहिए। और उस डेटा का जो भरपाई होगा, उस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होगा, वो सारा सोर्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कोलोसिस जो सुपर कंप्यूटर है वो हो सकता है। और दोस्तों ये जो वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितने भी एआई जो होते हैं, एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं, वो डेटा सेंटर्स का यूज करते हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके अंदर जीपीयू लगा होता है जिसके अंदर हम लोग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और दोस्तों ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, इसके बिना ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे।
और दोस्तों ये जो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है, जिसको कि हम लोग कोलोसिस कहते हैं, उसके अंदर लगभग हजारों की संख्या में, लगभग लाखों की संख्या में जीपीयू लगे होंगे, और इसी कारण से वो जो है काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएगा। यानी कि लगभग सेकेंड के अंदर में भी अपने यूजर के जो सवाल हैं उसके जवाब को बड़े ही आसानी से दे पाएगा। और दोस्तों यदि बात करें जीपीयू के बारे में, तो ये जो कोलोसिस जो सुपर कंप्यूटर है, जो कि स्पेस एक्स के सुपर कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ है जीपीयू, उसके अंदर एनवीडिया कंपनी का जीपीयू लगा हुआ है, जो कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा जीपीयू लगे हैं। और दोस्तों ये जो सुपर कंप्यूटर है स्पेस एक्स का सुपर कंप्यूटर, जिसको कि हम लोग कोलोसिस कहते हैं, ये लगभग 300 मेगावाट से भी ज़्यादा पावर का को यूज करता है, कंज्यूम करता है। और दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पास जीपीयू भी लगा हुआ है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से सुपर कंप्यूटर है जो कि अब तक का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। और दोस्तों लेकिन जब ये जो क्लाउड एआई है, ये जो एंथ्रोपिक का जो क्लाउड एआई है, जब वो इसी सुपर कंप्यूटर का यूज करेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जीपीयू लगे हैं, और दोस्तों जब ये जीपीयू जब ज़्यादा मात्रा में लगे होंगे, तो ऑटोमेटिक इसका जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। यानी कि एक बार में किसी लगभग मिलियंस ऑफ यूजर्स से भी ज़्यादा यूजर्स का जो आंसर होगा, ये जो क्लाउड एआई है बड़ी ही आसानी से सेकेंडों के अंदर दे सकता है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया एंथ्रोपिक के बारे में कि एंथ्रोपिक क्या करने वाला है, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ स्पेस एक्स के बारे में कि इससे आखिर में स्पेस एक्स को क्या होगा। वैसे दोस्तों स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस से जुड़े हुए कामों को करती है। लेकिन दोस्तों अब स्पेस एक्स क्या करेगी, अपने कंप्यूटर को, इसका जो सुपर कंप्यूटर है वो इसको रेंट दे देगी। तो इससे क्या होगा, इससे उसके बदले में क्या होगा, पैसा मिलेगा। वैसे दोस्तों ये जो स्पेस एक्स कंपनी है वो वैसे प्राइवेट रॉकेट को भी लॉन्च करके पैसा कमाती है। लेकिन दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि जब ये अपने सुपर कंप्यूटर को दूसरे कंपनियों को रेंट पे देगी, तो उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएगी। और दोस्तों वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ तो लगभग हर कोई करता है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए तो डेटा सेंटर्स का नीड होगा ही। तो इसी कारण से ये जो कंपनी है स्पेस एक्स जो है, उसको अपने सुपर कंप्यूटर को रेंट देने पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और काफ़ी ज़्यादा पैसा वो कमा भी सकेंगे। और वैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एंथ्रोपिक एआई है, इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर, ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रही है जिस पैटर्न पे एलन मस्क सोचते हैं। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसको ये जो ओपन एआई का आपने नाम सुना होगा, ओपन एआई की कुछ मेंबर लोगों ने ओपन एआई को छोड़ करके, और तब जा करके उसके बाद तब जा करके इस एंथ्रोपिक कंपनी को बनाया था। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है, इसका भी मेन मकसद यही है कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसको सेफ बनाया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और इसका और ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि मानवता के भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए। और दोस्तों सेम ये जो थिंकिंग है, ये एलन मस्क भी ऐसा ही चाहते थे शुरू में, जब उन्होंने ओपन एआई को बनाने में उसमें पार्टनरशिप किया था। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है, इसी का जो मेन मोटो है, मेन जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए एलन मस्क जो है अभी इसके साथ आ रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा फ्यूचर प्लान्स के बारे में और सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों वैसे एलन मस्क का शुरू से ही प्लान था कि वो उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लोगों के भलाई के लिए यूज किया जाए, या फिर मानवता के भलाई के लिए यूज किया जाए। और दोस्तों आपने अभी सुना होगा न्यूज में कि अभी एलन मस्क और सैम एल्टमैन जो है उनके बीच में अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों वो इसलिए चल रहा है क्योंकि एलन मस्क जो है वो चाहते थे कि एआई का यूज किया जाए ह्यूमैनिटी के बेनिफिशियली के लिए, यानी कि मानवता के भलाई के लिए। लेकिन सैम एल्टमैन जो है वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसी कारण से इनके बीच में केस हो रहा है। और दोस्तों लेकिन यदि ये बात करें अभी हम करेंट टॉपिक के बारे में, जिस पर अभी आपको मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मुझको ऐसा लगता है कि एलन मस्क का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य इसी एंथ्रोपिक कंपनी का है, और इसी कारण से ये दोनों आपस में साथ में आकर के और पार्टनरशिप करके और काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जितने भी कंपनी के बड़े बड़े ऑनर्स होते हैं, जब वो मिल करके एक ही दिशा में काम करेंगे, जब वो ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए जब काम करेंगे, तो मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी का जो दुनिया है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए। और दोस्तों वैसे दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो स्पेस एक्स है, ये वैसे अभी तो फिलहाल स्पेस एक्स एंथ्रोपिक के साथ मिल करके काम करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये जो दोनों कंपनी है स्पेस एक्स और एंथ्रोपिक जो है, ये दोनों मिल करके डेटा सेंटर्स बनाएंगे स्पेस के अंदर। क्योंकि दोस्तों वैसे धरती के ऊपर तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स अभी बन चुके हैं,
और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे डेटा सेंटर्स भी दिखेंगे जो बन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों वैसे मुझको ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एलन मस्क जो हैं एक तरह से फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वो अर्थ के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, हमारी पृथ्वी के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। और इसी कारण से दोस्तों ऐसा वो और एंथ्रोपिक जो है वो मिल करके शायद आने वाले टाइम में स्पेस के अंदर वहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाएं। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो अभी तक इसका मैं मुझको कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनका अभी पार्टनरशिप चल रहा है, पार्टनरशिप अभी हुआ है आगे वाले काम के आगे बाकी जो भी काम बचे हैं उसके लिए, तो मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमको डेटा सेंटर्स भी मिलेंगे जो कि स्पेस के अंदर हो सकते हैं। खैर वैसे दोस्तों अभी देख, और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी ये जो सुपर कंप्यूटर जो यूज किया जाएगा एंथ्रोपिक के जरिए, तो एंथ्रोपिक का जो क्लाउड एआई जो भी यूज करते हैं, तो उनमें से कुछ यूजर्स जो होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अब तो ये जो, जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से यूजर्स हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ यूजर्स हैं जो कि क्लाउड का प्रो यूज करते हैं या फिर क्लाउड का मैक्स यूज करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो पार्टनरशिप हुआ ये हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अब तो सुपर कंप्यूटर जब यूज करेगा और तब तो और उसके अंदर जो जीपीयू जो ज़्यादा मात्रा में लगे होंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यानी ये सारे जो यूजर्स हैं उनके लिए एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्टनरशिप किया गया है स्पेस एक्स और ये एंथ्रोपिक के तरफ से, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके यूजर्स के लिए भी, एंथ्रोपिक के यूजर्स के लिए भी, और साथ में मुझको लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए भी। क्योंकि दोस्तों एलन मस्क जिस दिशा में काम करना चाहते थे शुरू से, उसी दिशा में शायद वो आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मुझको लगता है कि जिस तरीके से एलियन मस्क के सोच करके अपना प्लान करके और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो शायद मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में उनका जो कंपनी है और भी ज़्यादा ग्रो करे, और शायद हमें भविष्य में स्पेस के अंदर भी डेटा सेंटर्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।